हम लोग यहाँ स्टेट हाईवे बनने जा रहा है वो पुर्तु जोटे संगदो पोता सर्कल में। तो उसमें हम लोग जब निर्णय लिया है कि तो कुछ बनने जा रहा है तो हम लोग डीसी से हम लोग कुछ कॉम्पेंसेशन लिखा है और मांग किया है। तो उन लोग तब हम लोग एक या लैंड बात विलेज लैंड अफेक्टेड फॉर्म करके उस बैनर पर हम लोग डीसी को लिखत लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है और हम लोग बस्ती का जो मांग उसको लिखा है। तो हम लोग 1 जनवरी 2020 में हम लोग डीसी को एप्लीकेशन किया है। तब कुछ बनने जा रहा है तो हम लोग का जो बस्ती में किसी का घर जा रहा है, लैंड जा रहा है, हॉर्टिकल्चर गार्डन जा रहा है, एग्रीकल्चर गार्डन जा रहा है। ऐसे सोच के हम लोग उसको डीसी को कंप्लेन लिखा है। उसमें भी डीसी जो रिस्पॉन्स नहीं किया। थोड़ा उसकी बात उन्होंने एक तो डीसी जो ऑब्जेक्शन फाइल करो बोला है, जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन। तो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन उन्होंने हम लोग को बस्ती वालों को जितना ये गांव किनार रोड का किनार में जो भी बेचने वाला उसका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल को डीसी बोला। तो हम लोग तो ये कमिटी हम लोग फिर डीसी को ये क्लेम एंड ऑब्जेक्शन हम लोग फाइल किया है। यह सारा लेफ्ट एंड राइट का जितना भी अफेक्टेड पर्सन है, तब वो भी फाइल ऐसे ही मैंने रह गया और यूपीआ डीसी। तो उसमें भी हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं किया। हम लोग थोड़ा ये करके गया है, थोड़ा ढूंढ के फाइल को कहाँ तक हो गया ऐसे ढूंढ के गया है। तो LRSO में ऐसे रखा हुआ है, ऐसे दोरियार में पैक कर रखा है। तब हम लोग फिर हम लोग ये रिमाइंडर लेटर हम लोग फिर डीसी को कमिश्नर को लिखा है 24 फिर लिखा है हम लोग 21/5/2021 में फिर हम लोग इसको रिमाइंडर लिखा है जिससे हम लोग का जो पब्लिक का ग्रीवेंसेस है, हम लोग जो अफेक्टेड वाला ग्रीवेंसेस है उसको अब कहाँ तक चला गया। तो यहाँ पर भी वो हमारा ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूपीआ डीसी इनिशिएट नहीं किया, ऐसे रखा है। उसका बाद फिर हम लोग डेलीगेशन गया, हमारा जो MLA है उसमें हम लोग कॉपी तो दिया है। यहाँ चीफ सेक्रेटरी कॉपी तो ऑनरेबल MLA 14 कॉन्स्टिट्यूंसी का उसको भी दिया है। चीफ इंजीनियरिंग एजुकेटिव इंजीनियरिंग और उसको भी दिया है हम लोग कॉपी। फिर भी उन लोग अभी तक फिर एक्शन नहीं ले रहा। फिर हम लोग ये को एजुकेटिव इंजीनियरिंग को भी 2-3 बार मीटिंग बैठा है। तो उन लोग का कुछ आइडिया वो सब नहीं है, कॉम्पेंसेट नहीं है। तो हम लोग वही है मीडिया की जा रहे आज आपको यहाँ बुलाया है। तो हम लोग फिर 2/7/2021 तो यहाँ का जो पब्लिक हम लोग अफेक्टेड वाला लोग फिर हम लोग एक बार फिर हम लोग ये तो नहीं होगा। तो उसका बीच में टेंडर भी हो गया बोला है। उसका बीच में हम लोग ये तो नहीं होगा। तब तो हमने चीफ मिनिस्टर को एड्रेस किया है टू द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो 7
2/7/2021। तो ये है आज का ये मतलब हम लोग 1 साल से रुक रहे हम लोग को इसे मैंने ये किया है, रख दिया। कुछ भी उसका ना एडमिनिस्ट्रेटिव ना उसको लैंड एक्विजिशन करता है, और क्लेम एंड ऑब्जेक्शन तो फाइल करो बोलता है, उसका कुछ नतीजा नहीं है। इसलिए हम लोग चीफ मिनिस्टर को, हमारा ये सरकार को, तो इसलिए हम लोग उसका पेयर कंपेंसेशन इफेक्टेड मैंने जो सरकार हम लोग को देना चाहता हो देने से कुछ यहाँ मैंने मदद करने से हम लोग अच्छा लगता है। हम तो ये कहना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, हमारा पेमा खांडू जी को, हमारे यहाँ में रास्ता बनाने जा रहा है तो हम लोग खुशी है। और खुशी होते हुए हमारा ये है, हमारा बात बस्ती जो हमारा ये कैपिटल अंदर में पड़ता है उसको आप लोग कन्फ्यूजन में रह रहा है हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जो, तो हमारा ये अलग है, इसलिए वो लोग कंपनसेशन नहीं लेगा बोलने वाला। तो आपका द्विमुख कॉन्स्टिट्यूशन का ये एरिया है, हमारा ये कैपिटल पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ में कुछ भी मालूम नहीं है हमारा बस्ती बात विलेज का। हम लोग कुछ भी हमारा मीटिंग में भी जाने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग ये गवर्नमेंट को बोल रहा है हमारा यहाँ में कंपनसेशन देने से ठीक है। बिल्डिंग ज़्यादा नहीं होगा, हार्डली 10-15 जैसे होगा, और हमारे यहाँ में कच्चा घर है, गरीब बहुत है, गरीब आदमी को गवर्नमेंट तो उसको साथ देना होगा। हमारा यहाँ में गरीब ज़्यादा है। और उसका बाद हम लोग तो ये खुशी लगता है हमारे यहाँ में फिल्म इंडस्ट्री आ रहा है और NIT है, लॉ कॉलेज है, इसके लिए रास्ता जब अच्छा होगा हम लोग वही खुशी लगता है, इसलिए हम लोग रास्ता को रुकावट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को वही हम लोग अपील है, हम लोग 2020 से 20 जनवरी में जब गवर्नमेंट वहाँ से DC वहाँ से कुछ हम लोग को ऑब्जेक्शन के लिए जो फाइल करो बोल के एप्लीकेशन दो बोला था, हम लोग उसको मीटिंग साथ साथ बैठ के हम लोग 2020 का जनवरी में DC वहाँ में हम लोग सबमिट किया। उसका बाद वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। उसका बाद फिर हम लोग फिर हम लोग MLA को बात किया, द्विमुख MLA को, फिर उसमें भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। उसका बाद फिर अभी हम लोग फिर DC को भी, कैपिटल DC को भी सबमिट किया, उसका भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। उसका बाद अभी जब हम लोग CM साहब को भी सबमिट किया, अभी आपका 2 तारीख आपका ये 7 ना, ये 2021 में हम लोग फिर जो आपका CM साहब को हम लोग फिर सबमिट किया है, अभी तक कुछ कवर नहीं है। इसलिए हम लोग ये इंतज़ार है हमारा यहाँ में कंपनसेशन कुछ देने से ठीक है। रास्ता को तो हम लोग ब्लॉक नहीं है, और कुछ गरीब वाला ज़्यादा है, उसको गवर्नमेंट देख के उसको कंपनसेशन देने से ठीक है। अभी हम लोग सुनाई दे रहा है टेंडर भी हो गया बोल के सुन रहे हैं, तो हम लोग उसको टेंडर जब ये होने से हमारा यहाँ का बस्ती को भी कंसर्न लेने से ठीक था, अभी तक कंसर्न लिया ही नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ का बात विलेज हम लोग कम्युनिटी हम लोग बहुत दुखी में बैठा हुआ है। थैंक यू। एक सबसे ओल्डेस्ट विलेज है गंगा बाट। ये गंगा बाट सबसे पुराना बस्ती है जो ईटानगर में कैपिटल आया है। ये दोनों बस्ती ही इसको जन्म देने वाला बस्ती है, इसलिए ये बस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी है हमारा बस्ती यहाँ अराउंड द कैपिटल सिटी। तो इस समय में हमको देखने मिला है ये कैपिटल सिटी से संगदो पोता तक एक रोड, स्टेट रोड प्रपोजल आया है, और इससे भी सुनने हमको मिला है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू जी उस समय में वहाँ में संगदो पोता में जाके पब्लिक के साथ मिला है मीटिंग में, पब्लिक सार्वजनिक मीटिंग में। तो उन लोग बता दिया है कि जल्दी हमारा रास्ता कनेक्टिविटी होना है ईटानगर टू संगदो पोता, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको गवर्नमेंट को ज़मीन दे रहा है। ये बात हम लोग सुना है। बात बस्ती से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उस समय में नहीं था, क्योंकि ये द्विमुख 14 द्विमुख असेंबली का अंदर में ये संगदो पोता, बालीजान, रामघाट या केमिन द्विमुख वो अलग कंस्टिट्यूंसी का अंदर में पड़ता है। और हम लोग बात बस्ती जो है 13 असेंबली कंस्टिट्यूंसी, जहाँ में हमारा ऑनरेबल MLA साहब मिस्टर तेची कासो है। तो इस बीच में हम लोग कंफ्यूज होकर अभी तक मैंने गवर्नमेंट से वहाँ में फ्री में दे रहा है लैंड, और यहाँ में तो बिल्डअप जो है हमारा यहाँ में जो रह रहा है कैपिटल आने से पहले ही उन लोग यहाँ बैठा है। अभी पॉपुलेशन यहाँ में थोड़ा इंक्रीज हुआ है,
बिकॉज ऑफ द कैपिटल पॉपुलेशन का इंक्रीज है, इधर इधर हो जाता है। लेकिन बात ये सरकार को क्लियर करना चाहिए, कंपनसेशन हम लोग एग्जैगरेटेड वे में डिमांड नहीं करता है। हमको मालूम है एज ए ओल्ड मैन, एज ए सीनियर सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, हमको मालूम है बहुत लोग डीसी लोग भी जेल में गया है, डीसी लोग बेल में भी बैठा है, बहुत ऑफिसर लोग माने ये सब कंपनसेशन का इशू लेकर बहुत एग्जैगरेटेड पेमेंट भी हुआ है। बात बस्ती से वही हम लोग डिमांड नहीं है कि आप लोग इस तरह जैसे किया ऐसा करो, लेकिन जेन्युइन जो केस है, जिसका स्पीति है, जिसका ज़मीन उसे जीता है, लाइवलीहुड उसमें है, उसको अगर हम लोग गवर्नमेंट इसको लैंड रोड बिल्डअप के लिए दे देता है तो जो वहाँ में रहने वाला लोग इफेक्ट हो गए। तो इसलिए नितिन गडकरी जो ये यूनियन मिनिस्टर है, उनका भी अनाउंसमेंट पॉलिसी गाइडलाइन को तो हम लोग पढ़ने मिला है। तो उसमें तो क्लियरली बोला है कि जहाँ में गवर्नमेंट ज़मीन है, फॉरेस्ट है, तो एनओसी फॉरेस्ट, द एनवायरमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट इंडिया से एनओसी लो रोड बनाने के लिए। और जहाँ तक प्राइवेट लैंड है, पब्लिक का नहीं है, बस्ती का ज़मीन है, तो उसमें से वहाँ का विलेज अथॉरिटी गांगबुरा है या पंचायती राज है, उन लोग से बातचीत करके रास्ता तो नेसेसरी कंपनसेशन, पेयर रिहेबिलिटेशन और जो भी उनको मदद देना चाहिए दे के रास्ता तो लेना चाहिए। यहाँ हमको देखने मिला है, हम लोग यहाँ रास्ता आने के लिए वेलकम करता है, आपत्ति नहीं है जहाँ तक बात बस्ती का एरिया में जो हम लोग हैं। इसलिए गवर्नमेंट को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब टेंडर भी प्लॉट कर दिया, लेकिन पब्लिक लोग यहाँ में कब क्या होगा मालूम नहीं है। मालूम होना चाहिए पॉपुलर गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर पेमा खांडू जी। तो हम लोग डेवलपमेंट के लिए है, वी आर नॉट अगेंस्ट द रोड फॉर्मेशन कटिंग, ये करना क्या करना है, जो रास्ता बनाना चाहिए जल्दी बनाना है। ये 1 साल से पहले से ऐसा सैंक्शन आके बैठा है, क्या कोई ऑब्जेक्शन करने वाला भी नहीं है। ओनली मेजर इशू इज जो बिल्डअप एरिया है, छोटा मोटा बिल्डअप एरिया है, उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके हम लोग काम कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो गेकर सिनिक जो है, ये हम लोग का निशी का इलाका में एक अमानत है, गवर्नमेंट के लिए एक टूरिस्ट होब है। उसको भी ये रोड बिल्डअप करने से ये एक अच्छा टूरिस्ट फॉलो होगा। इससे नियर बाई विलेज जैसे गंगाबाद का या यहाँ का ये बदक बदा है और यहाँ में लिरपुतुंग है, यहाँ रहने वाला लोग को सुविधा होगा, क्योंकि टूरिस्ट फॉलो होने से डेवलपमेंट तो होता है। टूरिस्ट तब आएगा जब रोड है। इसलिए हम यही यहाँ का सीनियर बस्ती का ओर से हमारा अपील गवर्नमेंट को यही देना है कि आप लोग ज़्यादा देरी मत, जरूर से ज़्यादा देरी मत कीजिए। कंपनसेशन जैसे अदर सेक्टर में एनजीओ बीच में जितना जो हो रहा है, ऐसा कंपनसेशन यहाँ देने का भी नहीं है। ज़्यादा कम लोग रहते हैं, हार्डली 10, 15, 20 तो ये स्ट्रक्चर जिसका परमानेंट आरसीसी हो सकता है या एसपीटी हो सकता है, बाकी तो कुछ नहीं है। और एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या अदर जो प्राइवेटली मैनेज करके रह रहा है, उनको अच्छा से कॉम्प्रोमाइज़ करके वो काम करने से अच्छा है। लेकिन ये नहीं करके इधर देरी होता है, पैसा को जमा करके बैंक में रखेगा और काम नहीं करेगा। क्यों ऐसा करता है? अच्छा नहीं है। अभी देखो काम गवर्नमेंट इच्छा करने से क्या नहीं कर सकता। अब चंद्रनगर देखो, ब्रिज को इतना रेनी सीजन में, फ्लड सीजन में वो आके अभी खड़ा कर दिया, बहुत अच्छा है, इसको तो अच्छा बोलना है। और यहाँ का अंडरवे जो तिनियाली में पुलिस पॉइंट के सामने में, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। दैट टू ड्यूरिंग दोज हार्ट जो ये में रेन दिन के बीच में बनाया ना, यहाँ में क्या तकलीफ है? पब्लिक इज़ वेलकमिंग। तो इसलिए हमें अपील डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है, ये जो पमा डिवीज़न का जो चार्ज लिया है, उन लोग पब्लिक से जल्दी बातचीत करके जिसका जो छोटा मोटा कंपनसेशन देना है जल्दी क्लियर करके लैंड पोजीशन आप ले लीजिए, काम कीजिए। ऐसा पुलिस के साथ में, सीआरपी के साथ, आयरबैन के साथ, जेसीबी के साथ, पोकलोन के साथ आके उसको
ओवरराइडिंग करके काम करेगा बोलने से इट विल बी अनडेमोक्रेटिक अप्रोच टू आवर पीपल। ये हम मैसेज देना चाहते। हम तो बहुत खुशी है आप लोग यहाँ नया मैंने रोड लाने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारा गवर्नमेंट को ये अपील रहेगा, आप देरी मत कीजिए, जल्दी कीजिए। एटलीस्ट हमारा इलाका ये मोइंग से या जू रोड एरिया में जो इलाका हम जानता है उन लोग बहुत तकलीफ में है, उन लोग को हम लोग मदद करने के लिए हम सरकार को अपील करता है। थैंक यू सो मच।